तेरी मुट्ठी की बात मिले दुनिया मिलती सूर्यवती बिहारी लाल जय जय श्री सीता। तो आप बैठ जाओ, तुम्हें ठाड़े काय को हुए?
चाहे खड़े रहो चाहे बैठे रहो, शंकर जी को विवाह करा के ही जाइए। अब कथा शुरू की सोच है तो ये जोर कर पार्वती आज तपस्या में लीन हो जाती है। इधर कैलाश पर भगवान शिव अभी तक विचार में है। कथा में ऐसे आती है कि राम जी शिव के पास पहुंचते और वहां जाके वो शिव से मांगते हैं। अब हम समय के आधार पर कथा ले लें। तो जैसे ही राम, अब राम वो भी नहीं है लेकिन शिव के पास उस समय राम गए थे। भगवान शिव ने राम को देखा, राम अयोध्या में आए हो तब से राम, ऐसा नहीं, राम तो आदि अनादि है। वहां राम ने स्वयं भगवान शिव को निवेदन किया, प्रभु इस समय हिमालय के घर जन्मी है सती पार्वती रूप में, आप उनसे विवाह करो, मैं ये तुमसे मांगने आया। शिव राम ने वचन देते हैं, ठीक है मैं तुम्हारी आज्ञा की पालना करूंगा। उस समय शिव ने जो राम रूप देखा वही राम रूप की छवि अपने हृदय में रखा और उसी राम नाम को उसी दिन से गाते थे। लीला क्षेत्र में राम बाद में आए पर शिव की लीला में राम पहले आ गए। इसलिए राम के जाने के बाद शिव ने सप्त ऋषियों को कहा, जाओ मुझे हिमालय पुत्र से विवाह करना, उनकी परीक्षा करो। और सप्त ऋषि पार्वती माँ की परीक्षा लेने पहुंच जाते हैं। परीक्षा में सप्त ऋषि क्या कर रहे हैं? अच्छा, सप्त ऋषि वहां पहुंचे उससे पहले पार्वती के लिए आकाशवाणी, पार्वती को कहा जब सप्त ऋषि तुम्हारी परीक्षा लेने आए तो समझ जाना भगवान शिव तुमसे प्रसन्न हो गए और उस समय फिर तुम्हारे पिता बुलाने आए तो उनके बुलाने पे घर चली जाए। ये आकाशवाणी पहले कह चुकी, पीछे गए सप्त ऋषि। और फिर आप कथा जानते हैं सप्त ऋषियों ने मां पार्वती की बड़ी परीक्षा। पार्वती मां को विष्णु की तरफ मोड़ना चाहे कभी और देवताओं की तरफ, शंकर को छोड़। फिर सब ने यही कहा तुम ये किसके कहने पे तप कर रही हो? तो उन्होंने नाम लिया नारद का। और सब ऋषि हंस गए, नारद की बातों में आकर तपस्या कर रही है। अरे देवी, जिसने नारद की बात मानी वहां को घर आकर बस हुई। किसकी बात मान रही हो तुम जाओ, तपस्या की तुम्हारे ऊपर नहीं। पार्वती कहते सप्त ऋषियों, अब मेरे घर बसे के उजड़े से कोई चिंता नहीं, पर मैं नारद के वचन को कभी मिथ्या नहीं कर सकता। मैं उन्हीं वचनों को आधार बना के तपस्या कर रही हूँ और मुझे पूरा भरोसा है नारद की कृपा से मेरी तपस्या सफल हो। यही पार्वती नारद को गुरु मान लेती, यही। सप्त ऋषि जब सब तरह से देख लेते हैं कि पार्वती वास्तव में अपने पर्यटन है, तब वो कहते हैं ठीक है देवी, आज तुम परीक्षा में सफल हो। तुम्हारे से तब आज तक कहो नहीं किया, आज से तब काहुला की भवानी, आज से तब किसने नहीं किया। जाओ अब तुम्हें भगवान शिव स्वीकार करें, तुम्हारे पिता बुलाने आए तो घर जाओ। ऐसे सप्त ऋषियों ने परीक्षा ली।
सप्तऋषि हिमालय घर जाते हैं, पार्वती तपस्या की बात बताते हैं, हिमालय पार्वती को बुलाने वहां पहुंचते हैं और बुला के अपने घर ले आते हैं। इधर सप्तऋषि कैलाश पर पहुंचे, सप्तऋषि कैलाश पर पहुंचे, बोले महादेव पार्वती मां तपस्या में सफल हो गई, अब आप उनको विवाह के लिए स्वीकार करें। शिव ने कहा ठीक है, वो सफल हो गई तो मैं विचार करूंगा। इतना कहकर महादेव समाधि लगा गए, तुमको प्यार की तैयारी हो रही है और पाव बैठ के समाधि देव लगा गए। तो फिर क्या हुआ, बोलो अवध बिहारी लाल की जय, जय श्री सीता। समाधि में बैठ गए तब तपस्या पूरी हो गई, विवाह की बात शुरू हो गई और संकड़ी लगा दे समाधि बैठ के कर ले कोई भी आता। तो देवी देवता सब ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने कहा क्या क्यों आए मेरे पास? बोले ब्रह्मदेव एक बार में सुन नाम तो राम से सबको परेशान करता। ब्रह्मा बोले तो तुमने क्या करो, कुछ करो। ब्रह्मा ने कहा एक उपाय है, क्या कि शंकर को विवाह कराया जाए, उनके अंश से कोई संतान हो और वो जो संतान हो वो ही उसको मार सकती है, उस तारकासुर को और कोई नहीं मार सकता। अब इस तारकासुर से बचना है देवताओं, चलो कैलाश पर्वत पर और शंकर के विवाह की तैयारी करो। अब वहां पहुंचे कैलाश में, शंकर से बैठे समाधि कर ले गया। देवता बोला अब क्या कर, समाधि में बैठे हो तो कामदेव को बुलाया गया। आप कथा जानते हैं, कामदेव के काम तीरों से शिव की समाधि को भंग किया और उस समाधि भंग में देवताओं को काम को बन गए और कामदेव जल गए। भगवान शिव की नेत्र ज्योति से काम जल के राग रह गए। फिर कामदेव की पत्नी भगवान शिव के पास अपने पति कामदेव को मांगने गई भक्ति, हे महादेव मेरे पति तुम्हारी अग्नि से भस्म हो गए, मुझे मेरे पति चाहिए। तो शिव ने कहा देवी तुमको तुम्हारे पति अब नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने मेरी तपस्या बंद की है। अब तो तुम्हारे पति तुमको द्वापर युग में मिलेंगे। और माने इसकी दो चौपाई सुनिएगा साहब। जादू यादवान से कृष्ण कृष्ण तने पति होए तोरा वचन अन्यथा जाएगा मोरा। देवी जब भगवान का द्वापर युग में अवतार हो कृष्ण नाम से, तुम्हारे पति उनके प्रथम पुत्र बनेंगे, वो कामदेव उनके पुत्र बनेंगे, उनका नाम होगा प्रथुमा। सम्राट राक्षस उनको मारने की भावना से लेके जाएगा, अंत में सम्राट उनके हाथ से मारा जाएगा और
और साम्राज्य के घर में तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे पति से होगी। वो इंतजार कर रहे हैं पति से मिलने के लिए उधर, और हम चलते हैं कथा को लेके इधर विवाह की तरफ। समाधि खुल गई, देवी देवता लटकाए से खड़े। शिव ने कहा, अरे देव समाधि क्या हुआ तुम्हें, सिर लटकाए खड़े हो? नारद बोले, तुम्हें पता है हम पे क्या का बीत रही है? का बीत रही तो बताओ कि काय में से परेशान कर रहा है सारे संसार। आपको पता है सब परेशान। महादेव ने ये नहीं पूछा काय का सुर कैसे मरे, काय नहीं पूछा, उससे पहले कह दिया काय का सुर काय को शीघ्र मारा जाए। नारद जी बोले, तुमने कहते हो तो शीघ्र मारा जाए, तुम्हें यूं सलग मरेगो कैसे? तो बताओ कैसे मरेगो? ऐसे मरेगो कि पहले तुम्हारा ब्याह होए और तुम्हारे अंश से कोई पुत्र होए, बाकी हाथ पे मरेगो। और अब तुम्हारा वचन पूरा करने के लिए महादेव विवाह की तैयारी कर रहे। एक तारकासुर को मारने के लिए शंकर को विवाह करने के लिए तैयार होना पड़ा। और फिर आप जानते हैं कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान शिव का श्रृंगार चल रहा है, दूल्हा बनाया जा रहा है। ब्याह के जोड़िया कौन? नारद। खुद को तो ब्याह हो, वो शंकर को ब्याह करवा श्रृंगार कर रहे। नारद नंदी रंगी रंगी आती आती श्रृंगार कैसे कर रहे सर? जटान को बड़ोसो एक झूठ बनाती थी, वहां पे भुजंग की कालो नाग ऐसे लपेट के बैठा दी, मुकुट को काम कर तो रही हो ऐसे। छोटे छोटे सांप काले वो कानों में कुंडल बना, तीर सर्पों की आगे पवित्र बना, या सर्पिया गले में तरह के शर्त पता है, यहाँ बिच्छू अंगुली नामुखी बनाती, ऐसा श्रृंगार कर रहे। श्रृंगार करते करते नारद ने पूछा, बाबा जब गाँव के घर में गाँव के बेटा का ब्याह हुए तो मुखिया को किए कि मैंने पहले ना तो ना बैठ की चिंता में, ना भूख लगे ना प्यास लगे, और तुम्हारे घर में ढेला होना है, तुम्हें ब्याह करने की भी चिंता में। शंकर जी बोले, घर में कछु ना है भी तो चिंता में, कछु हो तो चिंता करो, जो है ही नहीं चिंता का खात्मा। श्रृंगार पूरा हुआ। फिर नारद जी कहते हैं, पता तो भाई बारात में कोई जाए? शिव ने कहा, नारद ऐसे क्यों पूछ रहे हो कोई जाएगा? ऐसे पूछो कौन नहीं जाएगा। अरे नारद जाओ, सबको निमंत्रण दो, एक हिमालय का घर छोड़ दो, बाकी पूरे संसार को निमंत्रण दो, पूरा संसार मेरी बराती बन के चले। भूत प्रेत पिशाच बेताल जिन्न ये तो है ना, ये सम्मेलन, इनको निमंत्रण पहले दीजिए। जो जरूरी काम से वो खड़े रहे और बाकी और काम संभाला। हाल झूले से गए भगवान शिव। नारद जी सब को निमंत्रण दे आए और सब अपना अपना समाज लेके कैलाश की तलहटी ना के खड़े हैं। सभी देवता अपना अपना समाज लेके आए थे। जब सभी बराती जब इकट्ठे गए
तो सबने समाचार दिया ऊपर कैलाश पर्वत पर। समाचार ये दिया कि पूरी बारात तैयार है, दूल्हे सरकार को नीचे उतारा जाए। नारद जी ने सुना कि बारात तैयार है, तो नारद ने शिव को कहा, प्रभु पूरी बारात तैयार है, आप अब नंदी पर बैठे हैं। अब शंकर जी कह रहे नारद के, नारद एक बात बता कि बारात आगे रह रहे तो दूल्हे आगे रह रहे। नारद जी बोले मुंह को कापो तो मेरे कौन सा हुए, पर मैंने सुना है महादेव दूल्हे आगे रहता बारात पीछे रहते। अच्छा बारात पीछे रहती है, हाँ तो ठीक है। फिर भगवान शिव नंदी पर बैठे और पीछे को मुंह करके उल्टे बैठे, बारात की तरफ मुंह करके बैठे। नारद कहने लगे बाबा तुम एक तो जो हाथों से हाथों कम से कम सीधे तो बैठो, अरे उल्टे बैठे। शिव ने कहा जो बैठ रहे सो बैठे। शिव शंकर की चली रे बारात, भूति प्रति नाची रहे। शंकर की चली रे बारात, भूति प्रति नाची रहे। शंकर की चली रे बारात, भूति प्रति नाची रहे। रहे भूत नाच रहे, बाबा की चली रे बारात, भूत प्रेत नाच रहे। भैया ऐसी सजी बारात, अरे झुंड के झुंड विशाल, भूत प्रेत नाच रहे। चली रे बारात, भूत प्रेत नाच रहे। सिर पे बैठी गंगा, नाग भुजंगी गले में लटके सिर पे बैठी गंगा, आगे विराज चांद, भूति प्रति नाच रहे। साजे तुझे में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू साजे तुझे में त्रिशूल, तेरे और डमरू पार, भूति प्रति नाच रहे। चली रे बारात,
छट छट देख लो। आकाश में देवांगना देख रही थी शंकर को, ऊपर से कह रही है क्या दुनिया में दुल्हन को मिले। सब शंकर से मजाक कर रहे। ऐसे धीरे धीरे बारात हिमालय की ओर जा रही है। तो भैया जी बारात हिमालय की ओर जाना कल तक पहुंच जाएगी, ठीक है। अब कैलाश से आएगी तो हिमालय कोई पास में तो है नहीं, तो कल तक पहुंच जाएगी। जब पहुंच जाएगी तब तक अपन भी यहां जाएंगे। तो आप कल ये चर्चा करेंगे कि शिव की बारात रास्ते में क्या क्या खेल करती हिमालय पहुंचेगी। अगर हम शिव विवाह करा भी देंगे तो फिर बहुत बातें छूट जाएगी। इसलिए शिव विवाह जो शेष रह गया इसकी चर्चा हम कल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ कथा विराम को ले चले। क्यों? अगर हमने विराम नहीं की कथा आधा घंटा और तो कुछ लोग तो बिल्कुल जाने को तैयार था, तो मुंह को ना लग रहा जाए कैसे ऊपर वारों बढ़ सकता। तो कल 11:30 बजे कथा में उपस्थित होंगे। लगा इस समय कल कथा चले, कल की कथा कल के लिए छोड़े। आज की कथा इन्हीं शब्दों के साथ एक दो मिनट हरिनाम गाते हुए कथा को विराम करें। आप आरती प्रसाद की तैयारी करें। हेलो हेलो नमः शिवाय। राम अवतार होता है। राम जी ने सहायता करी, साथ दियो, तो कल की कथा राम जन्म तक पहुंचे। बाजे लहर भैया
वासुदेव गरुड़ भगवान की जय। नागर भरद्वाज जी महाराज की जय। अवधपुर धाम की जय। सरजू मैया की जय। चित्रकूट धाम की जय। शरण धाम की जय। वाल्मीकि भगवान की जय। स्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। समस्त तपोभूमि क्षेत्र की जय। सनातन गोधाम की जय। संत भक्त भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। पावन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। कीरति आरती ललित सिय आरती शंभु भवानी अरुण